Once again, Ji, Assalamu alaikum. Welcome to Sunsilk Cricket Hangama. It is presented by Panther Tires, powered by Spark Smartphone, Shine with Sparks, and brought to you by Zameen.com. Har pata hame pata hai. Let's say hello to the legends inside the house. It is Abdul Rauf Saab. Assalamu alaikum. Kaise hain sir aap? Theek thak. And of course, the one and only Salim Malik Saab. जी Malik Saab पहुंचा रहे हैं आज पाकिस्तान को सेमीफाइनल में. आपकी तो पूरी कोशिश है सर मेरी तो पूरी कोशिश बहुत सारी जगहों पे है, बट मैं क्या करूं, होता नहीं है वो. सर व्हाट डू यू थिंक आज के मैच के बारे में? आपको कामयाब करे, आमीन. आज की उम्मीद. सर लेट्स बी रियलिस्टिक. मैं कुछ चीजें आपके सामने पेश करता हूं, उसके बाद आप दोनों से तबसरे में लेता हूं. सबसे पहले तो पॉइंट्स टेबल हमारा जरा उसको लगा दें. सबसे पहले वो तमाम लोग जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है हमको, आज ये हमारी स्पेशल ट्रांसमिशन है जिसमें मैं हूं, मलिक साहब हैं, एंड ऑफ कोर्स रऊफ भाई हैं, एंड वो टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान एंड इंग्लैंड मैच. इंडिया ने 16 पॉइंट्स के साथ इस पॉइंट्स टेबल पे अपनी पोजीशन बरकरार रखी है. अभी तक इंडिया ने कोई मैच नहीं हारा. साउथ अफ्रीका ने 14 पॉइंट्स के साथ वो फाइनल के अंदर क्वालिफाई कर चुकी है. कल का मैच उसने अफगानिस्तान को हरा के अपने आप को 14 के स्कोर पे मुस्तकम किया है. ऑस्ट्रेलिया ये भी क्वालिफाई कर चुकी है 12 पॉइंट्स के साथ. अब साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया का मैच है. आज इस वक्त जो मैच जारी है वो ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका का मैच है. इसकी आउटकम श्रीलंका के लिए इंपॉर्टेंट है, ऑस्ट्रेलिया के लिए इसकी आउटकम कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखती या कोई हैसियत नहीं रखती. न्यूजीलैंड ने 10 पॉइंट हासिल किए हैं. न्यूजीलैंड ने जब शिकस्त दी तो उसके बाद प्रीटी मच ये सेटल हो चुका था कि न्यूजीलैंड अब सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर गया है. लेकिन अभी हिचेस बाकी थी, जिसमें कल एक हिच दूर हुई न्यूजीलैंड के लिए जब अफगानिस्तान ने मैच हार दिया अपना अगेंस्ट साउथ अफ्रीका. अब पाकिस्तान के साथ मैच है आज इंग्लैंड का. अगर पाकिस्तान इस मैच में कामयाब होता है तो भी पाकिस्तान को आदाद और शुमार के मुताबिक इंतहाई मुश्किल होगा पाकिस्तान के लिए सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करना. मैं कुछ चीजें आपके सामने पेश कर देता हूं, सिनेरियोस पेश कर देता हूं. लेट्स से कि पाकिस्तान स्कोर करता है, पहले बैटिंग करता है, पाकिस्तान स्कोर करता है 300 रन. 300 रन अगर स्कोर करता है तो इंग्लैंड को 13 रन पे आउट करना पड़ेगा. अगर पाकिस्तान 350 रन स्कोर करता है तो 63 रन पे इंग्लैंड को आउट करना पड़ेगा. अगर पाकिस्तान 400 रन स्कोर करता है तो इंग्लैंड को 112 रन पे आउट करना पड़ेगा. और अगर 450 रन स्कोर करता है तो इंग्लैंड को आउट करना पड़ेगा 162 रन पे. फर्ज कीजिए कि इंग्लैंड पहले बैटिंग करता है, तो पहले अगर इंग्लैंड बैटिंग कर रहा है तो इंग्लैंड को 20 रन पे आउट करना पड़ेगा और 1.3 ओवर में पाकिस्तान को ये रन पूरे करने हैं. अगर इंग्लैंड 50 स्कोर करता है तो फिर उसको चेज करना पड़ेगा 2 ओवर्स के अंदर ही. नहीं, 2 ओवर में 50 रन पाकिस्तान को दरकार होंगे और इंग्लैंड को 50 पे आउट करना पड़ेगा. अगर इंग्लैंड 100 के स्कोर पे आउट होता है तो फिर 2.5 ओवर में वो रन रेट आपको, वो रन आपको हासिल करने पड़ेंगे. और अगर इंग्लैंड 150 रन करता है तो 3.4 ओवर में आपको ये हासिल करना पड़ेगा. इससे पहले कि हम इनकी तरफ जाएं, लेट्स सी व्हाट बाबर आजम हैज टू से. बाबर आजम ने कहा हम एक प्लान के साथ उतर रहे हैं. सर बाबर कह रहे हैं अगर फखर रहेंगे तो फिर मतलब चीजें हम कर सकते हैं. पहली बात तो ये मेरी एक बात समझ में नहीं आई और आप हमेशा से कहते थे कि फखर को खिलाना चाहिए, तो फखर को इतने दिन बाहर क्यों बिठाया था? अगर इतना कॉन्फिडेंस फखर पे है, क्या ये कॉन्फिडेंस उस मैच के बाद आया है या फखर पे इतना ही कॉन्फिडेंस पहले था, तो फिर फखर को पहले चांस क्यों नहीं दिया गया? देखिए, फखर वहद एक ऐसा प्लेयर था जो मैच करता है बाकी प्लेयर्स के साथ, तेज खेलता है. हाँ. स्लो नहीं खेलता, आउट होता है क्योंकि वो उसकी गेम ही यही है कि वो आके वो तेज खेलता है और उसमें चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं कि वो आउट भी हो सकता है. मगर आपको शुरू से आपको याद है मैं कह रहा था कि फखर को खिलाना चाहिए. बिल्कुल आपने कहा. और खास तौर पे मैं रिमाइंड करवा दूं, आप ये हमारे पास क्लिप भी मौजूद है, आपने कहा था कि साउथ अफ्रीका के मैच में फखर को जरूर डालना चाहिए. यू सेड दैट. उसकी वजह ये थी ना कि बाकी प्लेयर्स अगर आप देखें ना हमारे उतना तेज नहीं खेलते, स्लो खेलते हैं. बाकी जितने भी थे, कैप्टन है या रिजवान है, वो मतलब आके पहले सेट होते हैं फिर आके वो तेज खेलने की कोशिश करते हैं. मगर फखर एक ऐसा प्लेयर है जो पहले बॉल से अगर उसको मिले तो वो बड़ा ना मारता है. वो इज लाइक रोहित शर्मा बेसिकली. हाँ बिल्कुल, रोहित को भी अगर आप देखें, रोहित भी सवाल ही नहीं पैदा होता कि रोहित शर्मा अगर खड़ा हो विकेट पे तो, बल्कि आज मैं कंपैरिजन कर रहा था, रोहित इज BMW, विराट इज मर्सिडीज. विराट मैं सही बता रहा हूँ आपको. विराट जो है वो प्रेस्टीज है, बैज है, रिलायबिलिटी है, यू नो, एक वो है. एंड रोहित इज एग्रेसिव एट द सेम टाइम, यू नो, he knows exactly what he is doing. He has all the bells and whistles, but he cannot control himself. दोनों जर्मन है.
There you go. There you go. दो जर्मन, एक टेलीफोन कॉल है. This is online. अस्सलाम वालेकुम जी. गाड़ियों का कहा है मैंने, आप कहीं मैं गाड़ियों की बात कर रहा हूँ. हम लोगों को एक कॉमेडी शो शुरू करना चाहिए. सब बेकार बातें क्रिकेट का और मैं तो सलीम भाई के लिए वैसे फैन हो गया हूँ. मैं इनसे कहता हूँ इनकी जो कॉमिक टाइमिंग है वो बड़ी कमाल है. अस्सलाम वालेकुम. एक लकब भी दिया मुझे इन्होंने. नहीं जी, वो हम सब का है. थैंक यू वेरी मच. और आपने जो कुछ कहा है उसके मुकाबले में मैं वो भी नहीं कह सकता यहाँ पे. और आपने सिर्फ न सिर्फ कॉलर किधर गया. सॉरी जी. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम जी. कैसी हैं आप? ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया. आप मरीज से बात कर रही हैं. रेडियो टीवी की आवाज बंद कर. अच्छा, टेलीविजन की आवाज बंद कर दें प्लीज. बंद कर दिया. ओके, आप बताइए क्या कहना चाहती हैं. आज पाकिस्तान खेल रहा है इंग्लैंड से. इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा. इंशाल्लाह. इंशाल्लाह. कोई और बात? जी और हमें पाकिस्तान के सामने तो जवान को सारे. आपको क्या है? मरी में बर्फ काफी पड़ी है वैसे. अच्छा, वाकई पड़ी है. हाँ, वाकई पड़ी. इस्लामाबाद. हाँ, वो यार. सो सर, लेट्स कम बैक टू द सीरियस नोट. मुझे बताइए कि क्या होगा आज के गेम में. क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है? अच्छा, मैं इसको आसान कर देता हूं. लेट मी आस्क यू दिस. इफ यू सलीम मलिक वर देयर टुडे एंड यू वर इन द सेम सिनेरियो, इसी सिनेरियो में होते. अब पूरे कौम आपको देख रही है और आपको टॉस जीतते आप और आप पहले बैटिंग करते, तो आपकी स्ट्रैटेजी क्या होती कि देख के खेलना है या बस गो देयर एंड डू व्हाटएवर यू नीड टू डू? देखिए, जो सिचुएशन है ना, उस लिहाज से तो हमारा चांस जाहिर है नहीं है, कोई नहीं है. तो मेरा ख्याल है वापसी के लिए बेहतर ये होता कि मैं मैच जीतने की कोशिश करता, और ताकि कुछ तो इज्जत रहती. क्योंकि आप क्वालिफाई नहीं कर सकते. अब बहुत मुश्किल है. मतलब चांस ही कोई नहीं है. जो आपने बताया 1 ओवर में 50, 2 ओवर में 50, ये पॉसिबल नहीं है ना. ये हो ही नहीं सकता क्रिकेट में. होती तो हैं चीज़ें, मैक्सवेल ने की करके दिखाई हैं, मगर ये है नहीं. चांस कोई नहीं है जी. मैंने वो देखा, आपने भी बताया. तो बात ये है कि ये चांस कोई नहीं है हमारा. आप मैच जीतने के लिए जाना चाहिए. इसके अलावा और आपके पास ऑप्शन मारेंगे. तो आपको लगता है मैच जीतने के लिए जाना चाहिए? मुझे लगता है आप खेलें. खैर, मैं रोक से पूछ रहा हूँ. रोक, व्हाट डू यू थिंक? देखिए, बात चीज़ें क्रिकेट में मिरेकल्स होते हैं, मौजज़ात होते हैं. मौजज़े का ये खेल है, मगर उसमें नोइंगली कुछ नहीं होता. अननोइंगली चीज़ें होती हैं, अनएक्सपेक्टेडली होती हैं. एक्सपेक्टेड आप करें तो कुछ भी नहीं होता. जिस तरह लास्ट अफगानिस्तान का मैच था, कोई बंदा भी मैक्सवेल से एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था. किसी को भी नहीं पता था. सब कह रहे थे अफगानिस्तान ऑलमोस्ट जीतकर क्वालिफाई कर चुका. मगर मिरेकल हुआ, अनएक्सपेक्टेडली हुआ और अननोइंगली हुआ. ये चीज़ हो सकती है. मगर अब जब एक चीज़ आपके सामने जिस तरह आ गई है कि आपने इंग्लैंड को 100 पे आउट करना है या 60 पे, ये नामुमकिन चीज़ होती है क्रिकेट में. आप क्या कि इस तरह के काम नहीं कर सकते, क्योंकि फ्लैट पिचेस हैं. आपने एक रियलिस्टिक अप्रोच के साथ जाना होता है और उसको हकीकत को सामने रख के खेलना होता है. मेरा ख्याल है कि जो सलीम भाई ने बात किया बिल्कुल दुरुस्त है कि सबसे पहले हमें मैच की प्लानिंग ये करनी चाहिए कि प्रॉपरली मैच खेलें इंग्लैंड के साथ और मैच जीत कर वापस आएँ. हम वर्ल्ड कप का जो एंड है वो किसी अच्छे नोट पे करेंगे ना, कि हम आखिरी मैच में भी बगैर प्लानिंग के जाएं और शिकस्त कर वापस आ जाएं. बाबर ने कहा है कि प्लानिंग तो है. अच्छा, बाबर का जो दूसरा बात ये है कि इसको एज ए कैप्टन का काम होता है. आपके पीछे पूरी कौम खड़ी होती है, नेशन खड़ी होती है. आपको फ्रंट से आके लीड करना चाहिए. मैंने पैट कमिंस का आपको पहले दिन कहा था जब ये बिल्कुल नीचे जा रही थी ऑस्ट्रेलियन टीम, मगर वो किसी टाइम पर भी उसकी बॉडी लैंग्वेज डाउन नहीं थी. किसी मैच हारने के बाद भी उसने किसी दूसरे को अपनी जगह पे प्रेस कॉन्फ्रेंस पे नहीं भेजा. किसी जगह पे उसने नहीं लगा हमें ग्राउंड के अंदर कि वो टीम शैटर है और उसकी जगह स्पीच कोई और कर रहा है. वो बिल्कुल, उसको अपने प्लेयर्स पे कॉन्फिडेंस था, उसको अपने आप पे कॉन्फिडेंस था, उसकी बॉडी लैंग्वेज स्ट्रांग थी. उसने जब ये बिल्कुल 8वें-9वें नंबर पे थे, उसने अपनी टीम को खड़ा किया. जब पाकिस्तान 4 मैचेस आ रहा, बाबर कहीं नजर नहीं आया. स्पीच अंदर इमामुल हक कर रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस हसन अली कर रहा है, किसी मैच में वो कर रहा है, शादाब खान कर रहा है, किसी में इमामुल हक आके कर रहा है, जिसकी टीम में जगह ही नहीं बनती. जब इस तरह की इश्यूज होंगे ना, तो फिर
आपका जो कैप्टेंसी है ना वो लेवल बिल्कुल पीछे चला जाता है। आप फिर स्टैंड नहीं करते, आप टीम आपकी तरफ देखती है, आपकी बॉडी लैंग्वेज नीचे होती है तो पूरी टीम गिर जाती है। ये काम इनको अब नहीं करना चाहिए था कि जिस तरह की अब आके करेंगे हम ये प्लानिंग। आप क्या प्लानिंग करेंगे? आप 2 ओवर में इंग्लैंड को आउट करेंगे, 3 में आउट करेंगे। इंग्लैंड की टीम बच्चों की टीम थोड़ी है, वहां से क्रिकेट शुरू हुई है। उन्होंने तो आपके खिलाफ जो पिच है उस पर 250-300 रन करने हैं, तो आप क्या 2 ओवर में ये प्लानिंग की हुई है उस मिकी आर्थर के साथ बैठ के, जो कि वो ऑनलाइन कोचिंग करता रहा वहां पे किधर बैठ के। तो इसमें सबसे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इसलिए कसूरवार है कि जो इन्होंने कोचिंग को कॉन्ट्रैक्ट दिए ना कोचेज को, वहां पे बैठ के वो रिस्पॉन्सिबल है। उन्होंने इसकी बर्बादी फेरी है पाकिस्तान की क्रिकेट की। उनको फौरन सैर करना चाहिए। और जिस तरीके से उन्होंने टीम को पाकिस्तान को वहां पे एम्बैरस किया है इंडिया में, तो मेरा ख्याल है कि इनके खिलाफ सबसे पहले तो इनको सैर करना चाहिए। मैं तुम्हारे लिए ना जब ब्रेक से वापस आएंगे तो गाना लगवाऊंगा। वो मैं दानी तुझे मैं बताता हूँ, अंदर आएगा पहले हम एक छोटे बहुत गुस्से में नहीं देखे ना, प्रेस कॉन्फ्रेंस सब कर रहे हैं। ऑलराइट जी, वंस अगेन वेलकम बैक। अच्छा, अभी जब बाबर बात करे तो एक चीज मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, पर आपसे पूछ लेता हूं मैं। मुझे ये बताइए कि वो मान लिया ठीक है जी, एक तो मुझे 2 सवाल का जवाब दे दिए कि प्लानिंग क्या हो सकती है इस मैच की। बिकॉज अगर मैं कप्तान हूं, जाहिर है मैं कप्तान नहीं हूं, अगर मैं कप्तान हूं तो मैं अपने खिलाड़ियों को सिर्फ इतना कहूं, मुझे हार जीत की परवाह नहीं हो इस गेम के अंदर। मैंने जीतना है, मैंने जीतने के लिए खेलना है, मैंने अपनी कश्तियां जलानी है, मैंने मार धाड़ी करनी है जाके। मैं सलीम भाई से एग्री नहीं करता, सॉरी, मैं विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट सर, बिकॉज आई नो कि आपका एक्सपीरियंस मुझसे कहीं ज्यादा है, यू आर अ लेजेंड, और आप जिस एतबार से कह रहे हैं शायद वो सही भी हो। बट मैं बीइंग अ नोविस, मैं अगर अपने खिलाड़ियों को ये कहूं तो मैं कहूं तुमने सिर्फ खेलना है, एंड दैट्स इट, प्ले द बेस्ट गेम यू कैन, जस्ट गो देयर। अगर हम पहले बैटिंग करेंगे, जस्ट प्ले द बेस्ट गेम यू कैन। अगर हम दूसरी मरतबा बैटिंग करेंगे, जस्ट डू व्हाटएवर यू नीड टू डू। मुझे हारने जीत, क्योंकि मैं सेमीफाइनल से ऑलरेडी तकरीबन निकल चुका हूं। क्या प्लानिंग कर सकते हैं? तो पहला तो क्वेश्चन ये है कि प्लानिंग मुझे थोड़ा सा बताइएगा कि क्या उनकी हिकमत अमली है, और हो सकती है क्या सोच रहे हैं वो, हो सकता है देयर इज समथिंग दैट वी डोंट अंडरस्टैंड। और दूसरी बात मैं ये जानना चाहता हूं, फखर जमान पे अगर आप इतना ट्रस्ट कर रहे हैं, इट हर्ट्स मी टू से, तो उसको पूरा वर्ल्ड कप बाहर क्यों बिठाया है? देखिए ये तो समझ नहीं आ रही ना, तो ये इसको मेरा ख्याल है कि इसके साथ कोचिंग स्टाफ को भी आना चाहिए था, मिकी आर्थर को साथ बैठना चाहिए था। इन दोनों को एक तो अपना प्लान बनाना चाहिए था, बताना चाहिए था, और इनसे ये भी पूछना चाहिए था कि भाई आपने जो पहले 4 मैचेस हारे हैं, आप अफगानिस्तान से हारे हैं। एक सेकंड जरा रुकिएगा रऊफ, देखिएगा 81 मैचेस, 3491 रन, 210 नॉट आउट उनका सबसे बड़ा स्कोर, 16 मरतबा 50 किए, 11 मरतबा 100 किए, इम्पेकेबल करियर, लुक एट हिम। बिल्कुल। और देखिए कि जो मैं बात कर रहा था कि मिकी आर्थर और बाबर आजम को साथ बिठाना चाहिए और दोनों को पूछना चाहिए कि अभी आपने क्या प्लान बनाया और किस किस्म का प्लान आप चाहते हैं। कोच को बताना चाहिए, अपना प्लान बनाना चाहिए, और कैप्टन को बताना चाहिए कि आप क्या अंदर एग्जीक्यूट करवाएंगे। और दूसरा, इसी कोच और कैप्टन से पूछना चाहिए कि जब साउथ अफ्रीका के खिलाफ आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट मैच था, जिसमें आपने रन रेट भी बेहतर करना था, आपने अपनी एवरेज भी बेहतर करनी थी, और आपके चांसेस भी, अगर इसी पोजीशन पे भी आप खड़े होते तो आपका रन रेट बेहतर होता उस मैच में, अगर आप अच्छा खेलते तो। उस मैच में इन्होंने फखर जमान को क्यों नहीं खिलाया? जब पूरा पाकिस्तान कह रहा था कि आज फखर की जरूरत है, हमें फखर को खिलाना चाहिए, तो आपने इमामुल हक को क्यों डाला? जबकि आपको पता था कि इमामुल हक सिर्फ सेल्फिश क्रिकेट खेल रहा है इस पूरे वर्ल्ड कप में। वो 50 बॉलें खेलता, 50 रन करता, अपनी एवरेज मेंटेन करता और चला जाता है। जबकि फखर एक ऐसा आदमी था जो कि इंपैक्ट क्रिएट कर सकता था साउथ अफ्रीका के खिलाफ। और पाकिस्तान का मेरा ख्याल है कि इस वर्ल्ड कप में सबसे क्रूशियल मैच साउथ अफ्रीका वाला था। वो मैच अगर हम जीत जाते, हमारा रन रेट भी बेहतर होता, हमारी एवरेज भी बेहतर होती, हमारे पॉइंट भी बेहतर होता। मगर उस मैच को इन्होंने जिस तरीके से खेला और जिस तरीके से इन्होंने प्लानिंग की है, तो अब आके जैसे अब मेरा ख्याल है कि अब तो वो एक है ना कि अब पछताए क्या वो जब चिड़ियां चुग गई खेत। अब फखर जमान से आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो 2 ओवर में आपको 100 रन कर देगा या 2 ओवर में 150 रन आपका चेज कर देगा? तो ये थोड़ा सा इनको क्लैरिफाई करना चाहिए। नहीं, हिकमत अमली क्या हो सकती है सलीम भाई? क्या हिकमत अमली हो सकती है? आई जस्ट वांट टू नो। अच्छा, अभी आपने एक स्टार्ट किया था, मेरे से एग्री नहीं करते, फिर आपने वही बातें कर दी जो मैंने कही थी कि जाके खेलना चाहिए सिर्फ। नहीं, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि सिर्फ मैच जीतना है। मैं तो आज देखे जीतने के लिए आपके पास चॉइस क्या है, मुझे ये बता दें। हाँ, देयर इज नो नथिंग। तो फिर आप क्या करेंगे? जाके मैच हारेंगे, जाके उल्टी सीधी इटे मार के आउट होके तो 50 में आउट हो जाएंगे। चांसेस तो यही है ना जब आप हर बॉल पे। ये आप कह रहे हैं, मैं ये कह रहा हूं कि अगर मैं उस तरह से बात कर रहा हूं कि मैं कम से कम चांस जरूर लेता इस बात पे। साहिर भाई किस चीज का चांस लेंगे मुझे ये बता देना। 2 ओवरों में 50 करेंगे? मुश्किल है। क्या करेंगे? नहीं, मैं तो हो सकता है क्रिकेट में जैसे ऊपर वाले सिनेरियो की बात कर रहा हूं। एक टेलीफोन कॉल,
जी जी लेते फिर उसके बाद बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी अस्सलाम वालेकुम साहिर भाई। वालेकुम अस्सलाम, आपका नाम सर? जी मेरा नाम गुलाम अब्बास है सर। आपकी तबीयत कैसी है? गुड गुड अल्हम्दुलिल्लाह गुलाम भाई, ठीक हैं आप बहुत शुक्रिया पूछने का, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया जी। साहिर भाई आज के मैच का सेमीफाइनल में इंशाल्लाह पहुंच जाएगा हैं? वो मैं सलीम भाई से कहूंगा, सलीम भाई बताएंगे आपको। सलीम भाई बताइए। सेमीफाइनल में पहुंच जाएंगे? मुझे आवाज नहीं आई गुलाम, मैं सलीम भाई से पूछता हूँ। सलीम भाई देखें साहिर भाई, एक चीज़ होती है विजन, हाँ, जो आपको एज ए कैप्टन या एज ए कोच या जो जितने लोग भी साथ आपकी टीम के गए, आपको पता होना चाहिए कि आपका कौन सा प्लेयर किस मौके पे या कैसा खेलता है। जब आपको इस चीज़ का नहीं पता होएगा ना, तो फिर आप इस किस्म के डिसीजन लेंगे, फिर आप बाद में आके टीवी पे कहेंगे कि टीवी पे बैठ के लोग बड़ी बातें करते हैं, उनको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, ग्राउंड में और होता है। बेशक इसमें कोई शक नहीं, मगर जब आप कोई बात कर रहा होता है टीवी पे बैठ के, फिर उसकी सुने भी आप, उसको थोड़ा सा अपने दिमाग में डालें कि क्या ये बात ठीक कर रहा है कि नहीं कर रहा। बाद में आके क्रिटिसाइज़ करना और ब्लेम लोगों पे डालना कि टीवी पे बैठ के ये बातें कर रहे हैं, ये चीज़ अच्छी नहीं होती। आप अच्छा नहीं खेले, आप अपने पे ब्लेम लें। देखिए, अच्छा बंदा, अच्छा कप्तान या अच्छा लीडर वही होता है जो आके कहे जी मेरे से गंदा डिसीजन हो गया, मैं अच्छा नहीं खेला, मेरी टीम अच्छा नहीं खेली, हम बुरा खेले इस टूर्नामेंट में, हम बाहर हो गए, हमें अच्छा खेलना चाहिए था। बजाय कि ये आके कहना कि जी लोग हमें क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। जब आप अच्छा नहीं करेंगे, क्रिटिसाइज़ करेंगे, आप भी करेंगे, मैं भी करूँगा, लोग भी करेंगे। तो ये चीज़ें जो है ना, ये सिर्फ अपने आप को ब्लेम दूसरों पे डालने की बात होती है। अब आप हार के आ रहे हैं, आपको सिंपली ऑनेस्टली सिंपली ये कहना चाहिए कि ठीक है जी, हम बुरा खेले, अच्छा नहीं खेला गया, ठीक है, बुरा खेले इस टूर्नामेंट में, हमारी प्लानिंग ठीक नहीं थी, हम एग्जीक्यूट सही तरह नहीं कर सके। अब आपको जब आप देखें, आपको जब आप बार बार कह रहे हैं फखर को, जब इन्होंने, मैंने उस वक्त भी कहा था कि फखर को खिलाएं, क्योंकि आपके पास चॉइस ही कोई नहीं थी, और प्लेयर ही कोई खेलने वाला नहीं था। मैं कैटेगोरिकली, मुझे ये बात याद है, एक दिन पहले जब हमने बात की साउथ अफ्रीका से, एक दिन पहले, तो वी आर एक्सपेक्टिंग, और सलीम भाई ने कहा है कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ वो बहुत अच्छा खेलता है, उसको जरूर, ये आपकी मुझे बात याद है उस वक्त, आप, मैं और ये हम अपने निकाल के आपको मैं दिखवा भी दूंगा, बल्कि निकालना ना दानी, ये बात इनकी जो सलीम भाई ने कही थी। तो अगर इतने बड़े बड़े लोग आपको कह रहे हैं तो आपको सुनना तो चाहिए ना, वहां तो आपको कुछ ना कुछ करना चाहिए था। साहब भाई, असल में जब एक टेलीफोन कॉल, आपका इंटरेस्ट कुछ और हो ना, कि आपने अपने लोगों को खिलाना है, उनको कैरी करना है साथ, तो फिर ये चीजें नहीं आती सामने, नजर ही नहीं आती। अच्छा, मैं एक टेलीफोन कॉल ले लूं, फिर उसके बाद बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम जी, वकार बोल रहा हूँ जी, खेवड़ा पंजाब से। जी वकास, कैसे हैं आप, ठीक हैं? जी जी शुक्र अल्लाह का। जी वकास, मेरा सवाल जो है ना सलीम भाई से है जी, कि देखिए पाकिस्तान की टीम अब जो भी है, अब इस वक्त हमें जो भी रन रेट चाहिए, हम जाहिर तौर पर लग रहा है कि हम नहीं पहुंच सकेंगे सेमीफाइनल में, बट ये है कि अब हम, ऐसा नहीं होना चाहिए कि जैसे टीम आए और हम होलसेल चेंजेस कर दें टीम के अंदर। टीम को बिठा के हमें एक सिस्टम के थ्रू अपने जो है इन चीजों के बारे में सोचना चाहिए कि आगे हमें टीम को कैसे लेके जाना है, क्योंकि हम आगे बहुत सख्त क्रिकेट हमारी आ रही है, ऑस्ट्रेलिया जाना है, हमने बड़ा सख्त टूर करना है, तो इसलिए हमें उस चीज को देखना चाहिए कि आगे जाके। सलीम भाई से अगर मेरी बात करवा दें, मैं कुछ बात करना चाह रहा हूँ। जी जी जी, मैं सुन रहा हूँ जी आपकी। अस्सलाम वालेकुम सलीम भाई, क्या हाल चाल है आपके? जी मेहरबानी है आपकी। जी सर, मुझे बात ये करनी है कि देखें इस वक्त हमारी जो कंडीशन है वो ये है कि हम सेमीफाइनल नहीं पहुंच सकते। ये तो एक जाहिर तौर पे काफी क्लियर बात लग रही है, ठीक है, लेकिन अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि टीम जैसे ही वापस आए हम होलसेल चेंजेस कर दें टीम के अंदर। हमें उसको बड़े तरीके से एक एनालिसिस देखने चाहिए कि हमने कहाँ कहाँ गलतियां की और कहाँ कहाँ इंप्रूवमेंट करनी है। आगे जाके हमने ऑस्ट्रेलिया टूर करना है, जो कि बहुत टफ टूर है। आप तो वहां पे जाते रहे हैं, आपको आइडिया होगा कि ऑस्ट्रेलिया में बिल्कुल एंटायरली डिफरेंट क्रिकेट होती है और डिफरेंट लेवल की हमने खेलना है। तो हमें टीम को बैक करना चाहिए और जो प्रॉब्लम्स हैं उसको हाईलाइट करके। थैंक यू जी सर, जी सर। देखें इनका क्या नाम था? एक वकार, आई थिंक एक काम करते हैं, इन्हीं की बात को हम ब्रेक के बाद कंटिन्यू कर लेंगे। जैसे ही हम ब्रेक से वापस आते हैं तो फिर सलीम भाई का एनालिसिस होगा, एंड लेट्स टेक अ ब्रेक।
ऑलराइट जी, वंस अगेन वेलकम बैक। सलीम भाई, उनका जवाब पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से था। विल स्टार्ट विद यू, क्या क्या कहते हैं? देखिए, वकार साहब ने जो बात की थी ना, वो आप हमेशा मेरा ख्याल जितना प्रेज अपनी टीम को करते हैं कोई नहीं करता। जिस तरह वकार साहब ने कहा कि हमारी टीम को का हम सब प्यार करते हैं, ओबियसली आप इतना हर वक्त बहुत प्रेज करते हैं, मेरा ख्याल है हम सब में से ज़्यादा, सबसे ज़्यादा आप करते हैं और ये भी करते हैं। मगर बात ये है, क्या मैं वकार साहब से मेरा क्वेश्चन है, क्या ये जो टीम गई है इंडिया, आप समझते हैं कि इस टीम को ऑस्ट्रेलिया जाना चाहिए? मैं एज ए ले मैन मैं भी आपसे पूछता हूं कि मुझे बताएं, क्या ये टीम डिज़र्व करती है इनमें से कुछ प्लेयरों को जाना? चंद प्लेयर्स निकाल दें जिनको आप समझते हैं कि परमानेंट पाकिस्तान के प्लेयर हैं, उसके अलावा कौन सा प्लेयर ऐसा है जिसको आप लेके जाएंगे? और फिर वहाँ की कंडीशन देखें, टीम आपको सिलेक्ट करनी है ऑस्ट्रेलिया के लिए उस कंडीशन के हिसाब से, पिचेस के हिसाब से। आपने इंडिया में टीम सेलेक्ट नहीं की उनकी पिचों के हिसाब से, आप ले गए वो लोग जिनको वहाँ नहीं जाना चाहिए। अच्छा, इस बार ये मेरा अगला क्वेश्चन था कि स्पिनर्स नहीं है हमारे पास। सर, इंडिया की विकेट्स पे हमारे पास स्पिनर्स नहीं है। सर, आप जब ऑस्ट्रेलिया जाएंगे तो आपको वहाँ प्लेयर वो लेके जाने चाहिए जो बैकफुट पे ज़्यादा खेलते हैं। हमारा चूँकि देखें हमारे यहाँ क्या है, लो बाउंस है, हम लोग ज़्यादा फ्रंट फुट पे खेलते हैं। आप डोमेस्टिक क्रिकेट देख लें, हम फ्रंट फुट प्लेयर हैं, तो वहाँ बॉल थोड़ा सा एक्स्ट्रा बाउंस होता है। तो वहाँ ज़्यादा कामयाब बैट्समैन हमेशा वो रहेगा जो बैकफुट पे खेलने वाला है। तो ये टीम आपको जब आपने सिलेक्शन करनी है तो आपने हर टूर पे उसके मुताबिक टीम। सलीम भाई, हमारे पास इतना टाइम है या हमारे पूल में इतना टैलेंट मौजूद है कि हम उठा के रिप्लेस कर सकते हैं? हमारे पास क्यों नहीं है? पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है। मैं एक टेलीफोन कॉल ले लूं, फिर उसके बाद बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो जी, वालेकुम सलाम जी। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? निजामुद्दीन बलूचिस्तान से बात कर रहा हूँ। कैसे हैं सर आप? ठीक हैं? कैसे? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। निजाम भाई, क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि नए खिलाड़ी को क्यों नहीं चांस देते हो टीम में? क्या कह रहे सर? और जी, नए खिलाड़ी को क्यों चांस नहीं देते हो टीम में PSL में? इसीलिए ये टीम पीछे रह गया। चलें, मैं ये रऊफ भाई से पूछता हूँ। रऊफ भाई, आपकी तरफ सवाल है, नए खिलाड़ियों को चांस क्यों नहीं देते? देखें, वो सुनने में तो आ रहा है कि आप देंगे, मगर ये इनकी जो पॉलिसीज़ हैं मुझे नहीं लगता कि नए पे, क्योंकि असल में प्रॉब्लम ये हो जाता है ना कि मैं बार बार क्यों इस पे एम्फसाइज करता हूँ कि आपका बोर्ड वीक है। तो इसीलिए करता हूँ कि आप नए बंदे पे उस वक्त चांस लेंगे जब आपका बोर्ड स्ट्रांग होगा। आपको हार बर्दाश्त करनी आएगी, आप सीखेंगे। कुछ लोगों ने बड़ी रिक्वेस्ट करके गाना लगवाया आपके लिए, सुनवाऊंगा आपको, पहले आप अपना बात कंप्लीट कर लें। तो वो जब आपका जो बोर्ड स्ट्रांग है, जैसे आप हम मिसालें देते हैं ऑस्ट्रेलिया की, न्यूजीलैंड की, इंग्लैंड की, ये स्ट्रांग बोर्ड हैं। ये जो नए लड़के उनको चांस देते हुए डरते नहीं है, क्योंकि इनमें ये नहीं आती है कि आज फलाना आ जाएगा, 3-4 महीने की मैनेजमेंट कमेटी ये आ जाएगी, इलेक्शन लड़के वो आ जाएगा। वो सिस्टम चलता रहता है, सिस्टम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो उसमें जो पुराने हैं वो साइड लाइन होते रहते हैं, नए आते रहते हैं। हमारे क्या करते हैं, हम देखें कि अब वर्ल्ड कप जैसा मेगा इवेंट, हम इससे बाहर होकर हम बातें कर रहे हैं। किसकी बातें कर रहे हैं जी? फलाने को ले आओ, फलाने को ले आओ, पुराने जो प्लेयर्स हैं उनको ले आए। क्यों ले आए भाई उनको? वो तो एक्सपायर हो चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं। आप अगर आपका फर्स्ट क्लास सीजन चल रहा है, आपकी 10 टीमें फर्स्ट क्लास खेल रही हैं, 10 आपके डिपार्टमेंट खेल रहे हैं, आपका 1960 से आपका क्रिकेटिंग 1952 से आपका क्रिकेटिंग स्ट्रक्चर चल रहा है, तो आप फिर पुरानों की तरफ क्यों देखते हैं? आपका नया टैलेंट किधर? आप हर साल अरबों रुपया डोमेस्टिक में लगाते हैं, नए प्लेयर रिक्रूट करते हैं, आपके डिस्ट्रिक्ट में मैचेस होते हैं, आपके रीजन में मैच होते हैं, आपके डिपार्टमेंट्स में मैच होते हैं, तो फिर नए लड़के क्यों नहीं आते? आप क्यों फिर बार बार जाते हैं जी उसको भी ले आएँ, उसको भी ले आएँ? हर जब मेगा इवेंट खत्म होता है आप कहते हैं उसको भी पकड़ के ले आएँ। तो इस तरीके से टीम तो नहीं बनेगी आप। राव, दूसरी बात यह है कि टैलेंट पता क्यों नहीं नज़र आता? जब आप लाहौर से या कराची से या टीमों से खेलते हैं तो सारे तो टेस्ट प्लेयर खेल रहे होते हैं, वही नए लड़के को तो चांस ही नहीं देते आप नया लड़का बेचारा जाके वो या तंदूर पे रोटियां लगा रहा होता है, कोई टैक्सी चला रहा होता है। उसकी रीज़न ये है कि आपके 16 में से 11 लड़के तो टेस्ट मैच प्लेयर खेल रहे होते हैं टीम में फर्स्ट क्लास में, तो आप नए लड़के को तो मौका ही नहीं देते। वो बेचारा छोड़ के चला जाता है तंग आके कि मुझे खिलाने ही नहीं इन्होंने। अब लाहौर में कितने प्लेयर हैं जो सारे टेस्ट प्लेयर बेशुमार लोग जाए हुए होंगे सर। ये इन्होंने जो डोमेस्टिक क्रिकेट का ढांचा हर साल चेंज कर देते हैं ना, हर साल नया बंदा आता है, वो अपनी मर्जी से बंदे लेके आता है, वो फिर आपका सिस्टम ठीक नहीं हो सकता। नए प्लेयर्स को जितनी देर आप खिलाएंगे नहीं वो आपको नजर ही नहीं आएगा। मैं आपको कहता हूँ ना, एक सर्कल है,
हाँ। उसमें जो 30 प्लेयर है ना, वो उन्हीं को आप दिखाते रहते हैं लोगों को कि यही बस हैं, इनके अलावा हमारे पाकिस्तान में और कोई प्लेयर नहीं। फिर उसमें वो अपने लोगों को ही खिलाते रहते हैं। तो ये चीज़ चेंज होनी चाहिए। अच्छा, इसमें थोड़ा सा टाइम बात कर सकते या बात अच्छा, इसमें जिस तरह जो सलीम भाई ने बात किया, वेरी इंपॉर्टेंट बात है। देखिए, आपकी कराची की आबादी 3 करोड़ से एक्सीड है। आप पूरे सिंध की एक आपने टीम बनाई हुई थी, उसमें 11 टेस्ट प्लेयर खेल रहे थे। सेम आपकी लाहौर की एक टीम थी, उसमें 11 टेस्ट प्लेयर खेल रहे थे। अब जो एक्सक्लूड हो रहे थे दोनों टीमों में से प्लेयर, 5 उधर कराची से, 6 वो चांस नहीं मेरा था, 5 इधर लाहौर में से, 10 बंदे, उनको आपने पता किधर भेजा? जनूबी पंजाब में की टीम में भेजा, मुल्तान। मैं मुल्तान का 8-10 साल जनूबी कैप्टन रहा हूँ, मुझे इसलिए पता है कि हमारे सबसे ज़्यादा टैलेंट था हमारे, जब मैं कैप्टन था 2011 में, जब मैंने छोड़ा था, हमारे 11 में से 10 प्लेयर पाकिस्तान की लाइन में लगे हुए थे। इरफान, रायत, जुल्फ़कार, बाबर, सोहेब मकसूद, लंबी लाइन थी। जब मैंने छोड़ा, पिछले 10 साल में इन्होंने क्या किया, वहाँ पर जितने कराची से एक्सपायर प्लेयर होते थे या इधर लाहौर से होते थे, उनको वो जनूबी पंजाब में भेज देते थे, और 10 बंदे एक्सपायर प्लेयर का मतलब क्या है? एक्सपायर जिनके उनके उधर जगह नहीं बनते थे या तो उनको इधर ट्रांसफर करते थे। और जनूबी पंजाब की जो मुल्तान रीजन था, वो 14 डिस्ट्रिक्ट पे पाकिस्तान का सबसे बड़ा रीजन वो था, और 14 डिस्ट्रिक्ट में से 2 बंदे खेलते थे और बाकी सारे बाहर के आके खेलते थे वहाँ पे। जो बाकी किधर जाएंगे? मसलन के ये इतना बड़ा ये ब्लंडर करते रहे, इतना बड़ा काम डाउन, तब्दीली बहुत जरूरी है। तो आप लोग मुझे भी कंसिडर करें। Well, ladies and gentlemen, here it is. England has won the toss, elected to bat. Scenarios मैं आपको बता देता हूं, फिर उसके बाद सलीम भाई से और रो भाई से पूछेंगे। अगर इंग्लैंड को हमने हराना है इस मैच में और सेमीफाइनल के लिए हराना तो है ही, लेकिन सेमीफाइनल में क्वालिफाई करना है, तो ये सिनेरियोज हैं। 20 रन में इंग्लैंड को आउट करना पड़ेगा और 1.3 ओवर में हमको ये रन बनाने पड़ेंगे। सिनेरियो नंबर 2, 50 रन पे इंग्लैंड को आउट करना पड़ेगा, 2 ओवर्स के अंदर हमको ये रन बनाने पड़ेंगे। सिनेरियो नंबर 3, इंग्लैंड को 100 रन पे आउट करना पड़ेगा और 2.5 ओवर में ये रन बनाने पड़ेंगे। सिनेरियो नंबर 4, इंग्लैंड को 150 रन पे आउट करना पड़ेगा और चेज करना पड़ेगा ये टारगेट 3.4 ओवर्स में। एंड सो हियर इट इज, प्रीटी मच इट्स ऑल डन। आई डोंट थिंक वी आर मेकिंग इट। मैंने आपको पहले भी कहा था, मैं आपको बार बार ये दोबारा एम्फेसिस कर रहा हूं। लॉन्ग टाइम बैक जब पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस हो रही थी, नॉट दैट ऑफ कोर्स वी लव पाकिस्तान, तो मैंने आपसे कहा था यही 4 टीम्स जो थी ये सेमीफाइनल खेलेंगी। नंबर 1 इंडिया, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, और आज मोस्ट लाइकली यही चारों टीम्स आगे फाइनल खेलने जा रही हैं, सेमीफाइनल खेलने जा रही हैं। इंडिया विल फेस न्यूजीलैंड अगर आज पाकिस्तान क्वालिफाई नहीं करता है, एंड साउथ अफ्रीका विल फेस ऑस्ट्रेलिया। प्रोबेबल जो 2 हैं जिनका फाइनल होना है 19th को, माय पिक्स आर इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। ये दोनों टीम्स जो हैं ये फाइनल खेल सकती हैं, बट एनीथिंग कैन चेंज। लेट्स टॉक अबाउट पाकिस्तान। सलीम भाई, व्हाट डू यू थिंक? इंग्लैंड ने टॉस जीता, पहले बैटिंग का फैसला किया, सारा कुछ आपने क्लियर कर दिया। अब इसमें मतलब हम कुछ कर नहीं सकते, सिर्फ अफसोस ही कर सकते हैं कि अगर हम स्टार्ट में शुरू में कुछ बेहतर खेले होते तो शायद आज ये वाली जो चीज़ें आपने बताई हैं, 2 ओवरों में, 1 ओवर में 50, 100, तो ये चीज़ें शायद हमें ना मिलती। और मगर चूंकि अब हो चुका है, अब उसका कुछ कर नहीं सकते। एंड सलीम भाई, कम से कम एक गेम ऐसा था जो हम जीत सकते थे। साउथ अफ्रीका वाला बहुत कन्विंसिंगली जीत सकते थे। मुझे बार बार उस गेम का बड़ा दुख आता है, आई डोंट नो व्हाई। अच्छा, एक चीज और जो भी बाबर कह रहे थे, तो मुझे समझ में नहीं, हसन अली को ड्रॉप करके शादाब को मौका दिया गया, व्हाई इज इट? मेरा ख्याल है वैसे तो दोनों को ही मौका देना चाहिए था, क्योंकि आखिरी मौका है। तो पता नहीं उसने हसन को कैसे ड्रॉप कर दिया, क्योंकि दोस्तियाँ तो फिर इसी तरह निभाई जाती हैं कि आखिरी मौके पे शायद को 3-4 आउट कर दे शादाब और आगे मौका मिल जाए। तो हसन को भी मौका देना चाहिए था उसको, क्योंकि हसन अली का खेलना भी ज़रूरी था। मगर बात यह है, अब आप किसी को भी खिलाएं फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपने जो अचीव करना है वो बहुत बहुत मुश्किल काम है। तो मेरा ख्याल मैं समझता हूँ कि शायद इसीलिए मौका दिया कि शायद 3-4 आउट कर जाए तो अगले टूर्स के लिए कोई आसानी हो। अदरवाइज देखिए, बिल्कुल सही भाई ने सही कहा। और मेरा ख्याल है कि बॉलिंग तो उससे होती नहीं है, और इनकी बॉलिंग की वजह से हम इस वर्ल्ड कप से बाहर हुए हैं। पहले दिन से हम बात कर रहे थे कि जो आपके स्पिनर्स हैं वो आउट ऑफ फॉर्म थे, उनको ज़बरदस्ती वर्ल्ड कप में सेलेक्ट किया गया। ना सिर्फ वर्ल्ड कप में बल्कि उससे पहले एशिया कप में इनकी परफॉर्मेंस बिल्कुल फ्लैट आउट रही।
अब वर्ल्ड कप में सिर्फ स्पिनर्स की वजह से पाकिस्तान ने सफ़र किया और पाकिस्तान टूर्नामेंट से बाहर हुआ। किसी एक स्पिनर की इस पूरे वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की तरफ से कोई परफॉर्मेंस नहीं रही। आप देखें ऑस्ट्रेलिया नंबर 9 पे थी, एडम जम्पा ने परफॉर्म किया, ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल में आ गई। सेंटनर जो न्यूजीलैंड के, उन्होंने आउटस्टैंडिंग परफॉर्म किया, न्यूजीलैंड की टीम सेमीफाइनल में। जडेजा ने इंडिया से परफॉर्म किया, वो सेमीफाइनल में है। साउथ अफ्रीका से महाराज और शमसी ने परफॉर्म किया, वो सेमीफाइनल में है। हमारा ये इन फ्लैट स्पिन पिचेस पर कोई एक स्पिनर भी ना तो उन्होंने सही उनकी सिलेक्शन की है, ना वो फॉर्म में थे, उनको साथ कैरी किया और उसके बाद उनकी कोई परफॉर्मेंस नहीं रही। और मेरा ख्याल है कि आज अगर इसको ओबलाइज करना ही था शादाब खान को, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और इसकी मैनेजमेंट और ये जो सिलेक्शन कमेटी है, इसको पिछले 2-3 साल से ओबलाइज कर रहे हैं। अनफिट भी थे, फिर साथ रखा, परफॉर्मेंस नहीं कर रहे थे, फिर साथ रखा। आज उन्होंने दोबारा ओबलाइज किया, तो मेरा ख्याल है कि इसको ओपन ही करवा दें अगर आपने इसको कैरी करना। जब आपका इंटरेस्ट नेशनल इंटरेस्ट के ऊपर चला जाएगा तो फिर इस तरह के फैसले आएंगे। अब पता नहीं किधर किधर से आप लड़के पकड़ के अनफिट, जिनकी फिटनेस भी नहीं थी, फिर उनकी परफॉर्मेंस नहीं थी, पिछले 2 साल से कोई परफॉर्मेंस नहीं थी, आप कैरी ऑन उनको करते रहे। आज फिर आप उनको ओबलाइज करें, भाई इसकी जगह किसी और बच्चे को चांस दे दें। तो आज आपने क्या लेना? इंग्लैंड ने जो फैसला किया दूसरा, उन्होंने बिल्कुल दुरुस्त फैसला किया पहले बैटिंग का, क्योंकि लास्ट मैच जो नीदरलैंड से था, इंग्लैंड ने जो डिसीजन लिया बिल्कुल ठीक लिया। क्योंकि जो नीदरलैंड से लास्ट मैच था उसमें इंग्लैंड ने 338 रन किए पहले बैटिंग करते हुए, और 160 रन से उन्होंने नीदरलैंड को शिकस्त दी। तो मैं भी उनके माइंड में ये होगा कि हम पाकिस्तान के खिलाफ भी पहले बैटिंग के लिए ठीक कह रहे थे। नहीं, वो अपने बैट्समैन को अपॉर्चुनिटी, लेकिन पाकिस्तान के पास एक ऑप्शन है जो उनके अर्ली बैट्समैन है, जिसमें शोएब मलान जिसने 1 सेंचुरी किया। चले मेरे ख्याल अब चलते हैं अब चलते हैं, अब नहीं बर्दाश्त हो रहा मुझसे। मैं तसल्ली दे ली अपने आप को, सब कुछ कर लिया, पागल हो गया कह के यू नो मैं अब नहीं हो रहा भाई, माफ कर दे। कौन सी ऑप्शन है? आप क्या चाह रहे थे कि नहीं, कौन सी ऑप्शन है? मुझे ऑप्शन बता दीजिए। ऑप्शन बता दे। ऑप्शन मैच जीतने की ना, मैं ये नहीं कह रहा कि जिस तरह हमारे कैप्टन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया कि हम 2 ओवर में चेज कर लेंगे, मैं वो नहीं, मैं तो एक मैच पे जा रहा हूँ ना, पूरा मैच पे। यानी कि इनके पास ऑप्शन है कि जो उनके जो रूट्स हैं। सर एक हमारे पास भी ऑप्शन है सर, हमको लेनी है अभी, वरना एड्स नहीं ले लें। ब्रेक लेते ब्रेक के बाद। ऑलराइट जी, वंस अगेन वेलकम बैक। और एक बात और मुझे याद आई, नवाज को नहीं खिलाया इन्होंने आज। जी, मेरे लिए बड़ी हैरत की बात है कि वो पूरी पार्टी खेल रही है और उसमें से नवाज मिसिंग है, तो जाती बार का उसको भी खिला देते नवाज को भी, तो शायद कोई पाकिस्तान के लिए मजीद बेहतरी हो जाती। पार्टी खेल रही है, पार्टी खेल रही है। देखे ना कि वो जो स्पिनर। अच्छा, मैंने और सलीम भाई ने आपके लिए एक चीज मंगाई है, तो हम दोनों आपको पेश करना चाहते हैं। सलीम भाई आप उठेंगे? आप उठ जाए तो हम ना वो आपको चीज मुश्तरका तौर पे पेश करना चाहते हैं, और वो क्योंकि वो आपके अलावा हम किसी को दे नहीं सकते, तो ये हमने कहा है। वो जिस किस्म के तबसरे आपके होते हैं ना सलीम भाई, मेरे ख्याल में ना ये तलवार जो है ये पेश करें अब्दुल रऊफ साहब। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू जी। ये मैं जंग लड़ने जाऊंगा सर। ये जंग नहीं, आप तो यहीं बैठ के लड़ रहे हैं सर। मैंने टाइट बंद कर दी है। ये बहुत आपने टाइट कर दी। मैंने टाइट बंद कर दी है, देखिए ये ना तो टाइम आए तो खुला ही ना ये आपकी अमानत जीज का कवर। थैंक यू सर। मतलब सीरियसली मुझे लगता है जिस किस्म के तबसरे हो रहे हैं ना, इधर रख रहे हैं। हाँ इधर आई थिंक दैट सूट्स यू, वो आपको अच्छा भी लगेगा इसके अंदर। बट एक बात बता दूं आपको, ये जो कुछ आपने कर दिया ना, आपकी बारी नहीं आएगी कभी। हम बारी नहीं आनी, जितनी हुकूमतें चेंज हो जाए, जितना बोर्ड चेंज हो जाए, आपकी बारी नहीं आएगी। हाँ इंशाल्लाह। चौधरी वाली गल हो गई। हाँ अच्छा ये बताइए, चलिए लेट्स गो बैक टू पाकिस्तान। पहले बॉलिंग कर रहा है, हु डू यू थिंक कैन रियली इम्पैक्ट? मेरा ख्याल है कि इसमें ओपन जो है ना, फखर और इफ्तिखार को करवा देनी चाहिए बॉलिंग में। नहीं बैटिंग, बॉलिंग की बात कर रहा हूं। मैं बैटिंग की बात कर रहा हूँ। जब बैटिंग आए ना, तो अच्छा। जितना भी चेज करना है उसके लिए इफ्तिखार ने, मुझे याद है एक मैच में 6 छक्के भी मारे हुए हैं। वो आपको फिर बॉलर भी हमें ही भेजना पड़ेगा यहाँ। कम ऑन गाइस, नो नहीं, वो उसमें एबिलिटी है कि वो बड़ी हिटें मार सकता है। इसका मतलब देखे ना, अगर किसी ने किया हुआ है तो वो कर सकता है। फिर ज़ाहिर 6 छक्के बड़ी बात होती है, वो फास्ट बॉलर को लगाना। तो सीरियसली जी ओके। नहीं, उसने किया हुआ। आई नो किया हुआ, बिल्कुल किया हुआ, बिल्कुल। एंड द बेस्ट पार्ट वाज जब वहाब और ये दोनों साथ थे, तो दे वर लाफिंग अबाउट इट। इट वाज जस्ट अ ब्यूटीफुल मोमेंट। आई लाइक्ड इट। बट एनीवे, सो कमिंग बैक टू यू, बॉलिंग के अंदर कौन इम्पैक्ट डाल सकता है?
देखिए शाहीन अफरीदी पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा पाकिस्तान का कि अगर वो अर्ली विकेट लेते हैं, क्योंकि जिस तरह मैंने बात की है कि जो इनके बेरिस्टो हैं, जिस तरह जो रूट्स हैं और उसके बाद हैरी ब्रुक्स हैं, ये आउट ऑफ फॉर्म है पूरे टूर्नामेंट में, अभी तक मेजर मैं नहीं एग्री करता। वाओ अभी हम बात करें तो ब्रेक पे जरा आने से पहले मैंने जो बात की थी कि नो मैटर हाउ इट इज़, हम यहाँ जो भी बैठ के कह लें, जितना भी हम हो जाएं, but at the end of the day it hurts man to see कि पाकिस्तान सेमीफाइनल क्वालिफाई नहीं कर सकेगा। I know it's just a game, that's all, but लेकिन उसकी हकीकत ये है कि 2011 के बाद से हमने क्वालिफाई भी नहीं किया सेमीफाइनल के लिए, तो that's also a reality. So with that let's get to सलीम भाई। सलीम भाई, what do you think, let's say कि हम इंग्लैंड को, let's say मैं एक बात कर रहा हूँ, मैं सिनेरियोज देख रहा हूँ, हम इंग्लैंड को आउट करते हैं 150 पे, लेट्स से वो दैट्स अ पॉसिबिलिटी कि हम इंग्लैंड को 150 पे आउट कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद फिर हमें 150 3.4 ओवर्स में करने होंगे। मैंने आपको कहा तो है जी, इफ्तिखार और फखर इफ्तिखार वही एक 6 छक्के। I know it's not going to happen. Now we were talking. I know it's not going to happen. अभी आपने पूछा था कि इम्पैक्ट कौन डाल सकता है, मेरे ख्याल उन्होंने शादाब को डाला इसलिए कि शायद वो डालेगा इम्पैक्ट। मैं तलवार इधर रख दूंगा एक से वो भी तलवार यहाँ से यहाँ, जो अच्छा बोलेगा उसको मैं उठा के 150। Let me just do this. सलीम भाई, this is for you. ये अब अपनी तरफ रखिए। आपका मतलब है मेरी हथियार, बारी, अब आपकी बारी है, हथियार चेंज करेंगे। नहीं, आपका मतलब है मेरी बारी भी चौधरी वाला। आपकी तो वैसे भी नहीं आनी, आपके सोच में कैसे नहीं वो रोज ये आपने वैसे बड़ा मजे का डायलॉग रखा हुआ, आपकी बारी नहीं आनी चाहिए, सारे मार दे। मतलब मैं मुझे आप सोच, आप वो वाला कहे ना, सारे मार्जिन तेरी बारी नहीं आनी। नहीं, ये ऊपर भी नहीं आने देंगे। चलें जी, अल्लाह करे हम जीतते रहे, बारी किसी की आए ना आए। हाँ, हमें पाकिस्तान को ट्रू अच्छे प्लेयर आने चाहिए ताकि सर, लेकिन मसला ही वो है ना कि कहाँ से आएंगे अच्छे प्लेयर्स। अगर आप अच्छे प्लेयर्स दिखाएंगे नहीं, स्काउट नहीं करेंगे, तो फिर अच्छे प्लेयर्स कहाँ से आएंगे? सर वही पता, असल चीज़ है लॉन्ग टर्म पॉलिसी आपको बनानी पड़ेगी यार सूरत में। ये छोटे छोटे प्लान होते हैं ना, वीएनएस पॉलिसीज 1 महीने की 2 महीने की, वो आपकी फेल हो चुकी है, वो चल नहीं सकती। आपको रिक्रूट करने पड़ेंगे यंगस्टर्स पूरे पाकिस्तान में से, फिर उन पर टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा 5-6 महीने, फिर 1 साल तक उनको रिक्रूट करना पड़ेगा। रऊफ, आपके चेयरमैन भी फिर 3-4 साल के लिए होना चाहिए। वही ना, उधर यहाँ पे मुद्दत ही 2 महीने की 3 महीने की होती है। सर हमारे यहाँ गवर्नमेंट भी 3 ही साल के लिए आती है, तो चलो हमारे यहाँ जो हुकूमतें आती हैं तो वो पहले साल आती हैं 90 दिन का या 180 दिन का उनके पास टाइम होता है, फिर अपोजिशन खड़ी हो जाती है, फिर उसके बाद 2.5 साल वो उनके खिलाफ बात करते हैं, फिर अचानक से 6 महीना पहले एक तहरीक चलना शुरू होती है, फिर 3.5 साल बाद उसे उतार दिया जाता है, एंड दैट्स हाउ द होल सिस्टम चेंजेस। चलें एटलीस्ट 3 साल तो रहे ना, वो उसको पता हो कि मैंने। सर एक और भी प्रॉब्लम है, इदारों के चेयरमैन लगते हैं ना, तो वो पहले जो पार्टी गवर्नमेंट में आती है वो लगा देती है, फिर अभी उसको 2 साल नहीं होते तो दूसरी पार्टी कहती है अब मेरी बारी है भाई, मेरा बंदा लगा दें। तो फिर प्रॉब्लम है। थैंक यू, ये लीजिए। थैंक यू, ये लीजिए। दोबारा आगे तलवार आपके पास दोबारा मैं बर्दाश्त ही कर सकता तलवार इतनी देर। आप बर्दाश्त नहीं कर सकते तलवार दूसरे। इनका हथियार इनके पास ही रहना चाहिए, हम आपकी तलवार को दोबारा नहीं छेड़ेंगे भाई। इट्स ओके, यू कैन हैव इट, यू कैन हैव योर सोर्ड, इट्स ओके। तो क्वेश्चन इज फाइनल प्रेडिक्शन सर, आप बताइए कहां जा रहे हैं हम? पाकिस्तान मैच जीत रहा है, कम से कम मैच के बारे में मैच जीत रहा है पाकिस्तान। यू सर, देखिए जो सिचुएशन है, जो हमने चेज करना है उसके मुताबिक तो मुझे पाकिस्तान का चांस नहीं लग रहा। ठीक है, क्योंकि हमने ऑल आउट जाना है, कोशिश करनी है जाके तेज़ खेलने की, तो उसमें चांसेस बड़े हैं कि हम विकेट्स लूज़ करेंगे। हाँ, क्योंकि अगर हम वो 200 भी करते हैं तो हमने कोशिश तो करनी है ना जाने की। नहीं मैं नहीं कोशिश कर सकते। आप देखें ना, अगर 150 हो गया, अगर इंग्लैंड 150 करता है तो हमें 3 ओवर में करना होगा, तो 3 ओवर में अगर आप 6 छक्के भी 1 ओवर में लगाएं तो 3 ओवर में कितने बनते हैं? तो कोशिश तो करेंगे ना, मैं उसी वजह से कह रहा हूँ कि जब आप ये कोशिश करेंगे तो फिर आउट होने के चांसेस 15-20 ही बनेंगे, फिर भी नहीं पहुंच सकते आप।
और फिर उसके बाद 24 रन हाँ, तो हाँ वो और करने होंगे। रियलिस्टिकली मेरा नहीं, रियलिस्टिकली पॉसिबल नहीं है, रियलिस्टिकली पॉसिबल नहीं है। आपको अगर आउट करना है या मतलब अब मेरे ख्याल में बड़ा मुश्किल हो गया। सेंसेबल तरीके से पाकिस्तान को मैच जीतने के लिए जाना चाहिए, लंबा खेल के। तो मैंने भी यही कहा था, वो उस वक्त मेरे से एग्री कुछ लोगों ने नहीं किया। मैंने नहीं किया था, मैं अब भी अपनी बात पे कायम हूँ। मेरे ख्याल में मेरे पास बहुत जिद्दी हैं। नहीं सर, जिद्दी नहीं, पाकिस्तान की मोहब्बत नहीं, इट्स नॉट अबाउट पाकिस्तान की मोहब्बत है, बट एट द सेम टाइम इफ आई डोंट हैव एनीथिंग टू लूज एनीमोर, आई एम गोइंग टू गो फॉर द विन। एंड इन दैट इफ आई, तो मैंने भी यही कहा। नहीं बिल्कुल आप यही कह रहे हैं, लेकिन मैं सिर्फ मेरी आप कान दूसरी तरफ से पकड़े हैं सर। एक ही बात है सर, मैं बिल्कुल आपको फॉलो कर रहा हूं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि अब मेरे पास हारने के लिए कुछ बचा नहीं है सर, तो दैट्स इट। अगर मैं कम से कम मैं अपनी जान तो दे सकता हूं ना, मैदान के अंदर मैं ट्राई तो कर सकता हूं। दैट्स ऑल आई एम गोइंग टू डू। आई एम नॉट गोइंग टू मैं पाकिस्तान ये मैच जीत के आके क्या कर लूंगा? ठीक है जी, मैं अच्छे नोट पे आ गया, मैंने कर लिया, मैंने मैच जीत भी लिया, सो व्हाट। बाकी जिस जगह मुझे परफॉर्मेंस देनी थी मैंने वहां तो नहीं दी ना। मैं बार बार मुझे दो चीजों का बड़ा कलक हो रहा है। एक चीज ये कि हम साउथ अफ्रीका का मैच जीत सकते थे, और दूसरी बात वो जो सलीम भाई ने कही थी। एंड प्लीज ये मैं बहुत नॉर्मली कह रहा हूं इसको, प्लीज इसको इसलिए नहीं बिकॉज मैं इन दोनों के साथ शो कर रहा हूं या मैं सलीम भाई के साथ शो कर रहा हूं या मैं इनका फैन, ऐसी कोई बात नहीं। बट प्लीज लिसन टू पीपल व्हेन दे टॉक, लिसन टू देम, you know they have some valuable things to say. Everyone loves Pakistan. तो प्लीज ये मेरी रिक्वेस्ट है। सलीम भाई 4 दिन पहले से ये कह रहे थे कि खुदा का वास्ता साउथ अफ्रीका वाले मैच के अंदर फखर को खिला लो, खुदा का वास्ता साउथ अफ्रीका वाले मैच में फखर को खिला लें। एंड दिस इज व्हाट वी नीडेड टू डू। ये दो चीज मुझे लगता है कि अगर हम ये दो तब्दीलियां कर लेते ना तो आई थिंक चीजें बहुत अच्छी रहती। पाकिस्तान ने पहली बॉल अपनी जो है वो कर दी है, एंड शाहीन शाह अफरीदी वाज देयर। सो I guess, gentlemen, I'll see you guys at 11 बजे इंशाल्लाह। एक मिनट के बाद तो पहले एक पार्ट अभी है। कैसे, क्या कह रहे हैं आप? हाँ है, मैं इतनी जल्दी क्यों, भूख लग रही है क्या? अच्छा सॉरी, मैच शुरू हो गया ना पाकिस्तान में। हाँ दैट्स ट्रू। ब्रेक है जी, ब्रेक। Alright जी, once again welcome back. So far so good. पाकिस्तान जरा स्कोर दिखा दीजिएगा इस वक्त कितना हो गया पाकिस्तान का? So far so good. Not really bad. 8 एंड आई थिंक चौथा ओवर जो है वो शुरू होने वाला है। हारिस की कुछ बॉलें बीट हुई हैं और शाहीन की तो डेफिनेटली बहुत सारी बॉल्स बीट हुई हैं, तो प्रीटी गुड, डिसेंट शोइंग। पता असल में प्रॉब्लम ये है कि ये पूरा सब कंटिनेंट है, इसमें अब विंटर का स्टार्ट है, नवंबर का मिड आ चुका है। तो अर्ली ऑन मॉइस्चर होता है, जब आप कवर उठाते हैं तो उसमें डंपनेस आ जाती है पिच में, उसका अर्ली ऑन पाकिस्तान के बॉलर्स फायदा उठा सकते हैं, थोड़ी सी विकेटें ले सकते हैं अगर उसको प्रॉपर्ली मॉइस्चर पे यूज करें। डू यू थिंक इंग्लैंड जो है उसको हम 150 में आउट कर सकते हैं? डिपेंड करता है कि जो इनके अर्ली बैट्समैन है, जिसमें जो रूट्स है, बेरिस्टो है या हैरी ब्रुक्स हैं, वो आउट ऑफ फॉर्म है, उन्होंने इस पूरे टूर्नामेंट में कुछ नहीं किया। मगर उसके बाद जो नीचे इनके जिस तरह स्टोक्स है वो डेंजरस है, क्रिस वोक्स हैं, फिर मोइन अली अच्छा खेलते हैं। तो बेसिक अगर अर्ली इनको पार्टनरशिप डेवलप ना करने दी तो फिर मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के पास काफ़ी चांसेस होंगे। यू सर? नहीं, ये ठीक कह रहे हैं रऊफ, अगर हमें ब्रेक थ्रू नहीं मिली तो फिर नहीं, चांस खत्म हो जाएगा हमारा। Now we're only talking about Pakistan winning the match, not qualifying for the semi-finals. हाँ नहीं, ये अगर देखें ऊपर से शुरू में ना विकेट गिरना बहुत ज़रूरी है। वो मेरा ख्याल मौका निकलता जा रहा है हमारे हाथ से, क्योंकि एक अर्ली ऑन जैसे रऊफ ने कहा ना कि मॉइस्चर होता है तो उसमें बड़ा चांस होता है, जैसे विंटर स्टार्ट हो रहा है। अगर ब्रिस्टो या मलान सेट हो जाते हैं तो फिर तो एक इंग्लैंड बड़ा स्कोर पुटअप करने में कामयाब हो जाएगा। अगर 200 भी कर जाते हैं सहर भाई तो देखें ना कितना मुश्किल हो जाएगा। हाँ, you're out of the game। 200 तो क्या मतलब, तो बहुत। देखिए हम मैच तो जीत सकते हैं, फिर भी ऐसा नहीं है कि मैच नहीं जीत सकते, मैच तो शायद जीत लें। लेकिन मिलान बहुत डेंजरस है। मिलान ने देखें कि जो न्यूजीलैंड के खिलाफ 104 बॉलों पे 140 किया, फिर जो लास्ट नेदरलैंड से मैच था उसमें 87 किया, उससे पहले एक मैच में 60 किया। तो ये बहुत तेज इनका जो रन रेट है और स्ट्राइक रेट बहुत ज्यादा होता है। दोनों स्टोक्स और एंड देन वंस हारिस एंड वंस शाहीन इज डन, तो उसके बाद आपके पास बॉलर्स की ऑप्शन क्या है? कौन आएगा? Hassan Ali is not playing today. Wasim is good. Wasim Junior is good. But then you have got Shadab. शादाब इफ्तिखार है, और मैं तो शादाब से ज्यादा मुझे इफ्तिखार की बॉलिंग ज्यादा पसंद है, क्योंकि वो बेहतर। I think is Osama Mir playing today? आज नहीं, Osama नहीं खेल रहा। So
सर एक चेंज हसन अली की जगह शादाब खान। ओके ओके ओके। आउट करने की चॉइस आपके पास बड़ी कम है। वो आउट करने वाले, इफ्तिखार आउट करने वाला बॉलर नहीं है। शादाब स्ट्रगल कर रहा है, उससे आगे बॉल नहीं गिरती, पीछे गिर रहे हैं। बॉलर इफ्तिखार जिन्होंने कहा था कि वो मतलब शादियां भी नहीं करे क्योंकि पैसा बना रहे हैं। वो मैंने इफ्तिखार है। इफ्तिखार के असल में बड़े मजे के स्टेटमेंट आते होते हैं जो कह रहे हैं कि जब हम आ जाते हैं तो सारे कहते हैं बिरयानी खा रहे हो, जब हम जीत जाते हैं तो कोई नहीं कहता बिरयानी खा रहे हो। असल में उसको वो था कि जब हारो तो फिर बिरयानी नहीं खानी चाहिए, जीतो तो खाओ। आज आई थिंक कुछ भी हो जाए, जॉली क्रिकेटर है या सारी जॉली क्रिकेटर है जी। अब सिवाय ह्यूमर के हमारे पास बचा क्या है? तो आप जस्ट सेइंग, आप देख लीजिए कि आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो होप्स हैं वो तकरीबन डिमिनिश हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी सेमीफाइनल में पहुंचने की। आपकी अभी भी हैं सर, मेरी तो आप जैसे बहुत सारे लोग हैं जो फ़ोन कर रहे हैं बेचारे, वो समझते हैं शायद नहीं, मैं बिल्कुल ये नहीं समझता। अगर आप शुरू से मेरे स्टेटमेंट देखें तो रियलिस्टिकली मैं कहता हूँ कि इन्होंने पहले 4 जो थे ना यार, ये यहाँ आके तेरी स्टेटमेंट आप गलत। इनका ये था कि इन्होंने कहा था ये जो 4 टीमें है ना इंडिया, वो तो शुरू से कह रहे हैं। वो मैंने आपको शुरू दिन से कहा, मैंने कभी, मैं पाकिस्तान से बहुत प्यार करता हूँ, सबसे अपनी जान मेरी पाकिस्तान पर कुर्बान, मगर मैंने आपको सबसे पहले कहा था कि 4 टीमें सेमीफाइनल में जा रही हैं, इंडिया, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड, और यही 4 टीमें सेमीफाइनल खेलेंगी। तो आपने पहले दिन से कहा था। तो सो दैट्स व्हाट इट इज। रही बात इसकी, और मुझे आपकी बात से मैं एग्री करता हूं, अगर हम पुअर खेल रहे हैं तो उसको एडमिट करने में कोई हर्ज नहीं, कोई हर्ज नहीं। ऐसा ये हमने को पहला, हमने एक ही वर्ल्ड कप जीता, बाकी तो हारे ही है ना, बाकी तो हम पहुंचे नहीं, किसी में पहुंचे हैं, किसी में नहीं पहुंचे। तो ऐसा कुछ नहीं है कि पाकिस्तान 6 वर्ल्ड कप जीते हो, ऐसा नहीं, हमने एक ही वर्ल्ड कप जीता है, दैट वाज 92। तो एक्सेप्ट करने में, अपनी फॉल्ट्स को, अपने फ्लॉज को, अपनी खामियों को, और उसके बाद उसको दूर करने में, सर जब वापस आएंगे तो क्या होगा ये बताएं। ऑस्ट्रेलिया का टूर के लिए टाइम नहीं है बिल्कुल भी। वापस आएंगे तो आपके काफ़ी सारे प्लेयर्स चेंज हो जाएंगे, जिन लोगों को होना चाहिए वो वहीं रहेंगे, उसी तरह मशवरे देते रहेंगे, उसी तरह टीमें बनती रहेंगी। आपने कभी फुटबॉल खेली है? हाँ, बचपन में ट्रेनिंग में खेलते रहे हैं, पाकिस्तान ट्रेनिंग में खेलते रहे हम लोग खेलते। मैंने एक सॉन्ग निकाला है आपके लिए, डेडिकेट कर रहा हूँ मेरे लिए। जी आप पहले मेरी एक बात सुन ले, उसके बाद हाँ बताइए। आप देखें कि अब मैंने जब एशियन गेम्स हुई थी चाइना में, तो पाकिस्तान ने अपनी टीम भेजी थी एशियन गेम्स के लिए। आप उस वक्त सोचते होंगे कि ये बार बार क्यों उनकी बात कर रहा है। असल में मैं इसलिए बात कर रहा था कि जब वर्ल्ड कप के बाद आपकी टीम वापस जाएगी तो आपकी रिप्लेसमेंट प्लान क्या है। हमने तुम्हारे बारे में सोचना छोड़ दिया, तो तुम बात करोगे हमें पता है। हाँ, सो दैट्स ओके। अच्छा, वो रिप्लेसमेंट प्लान, वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का माइंडसेट वो जाहिर कर रहा था कि जो आपने टीम भेजी है चाइना एशियन गेम्स के लिए, हाँ, उसने रिप्लेस करना था असल में जो टीम यहाँ से वापस जाती। अब उसमें जो प्लेयर, मैं इसी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से पूछता हूँ कि जो आपने प्लेयर भेजे हैं 8 बंदे, जिसमें खुशदिल शाह भी है, जिसमें आसिफ अली भी है, जिसमें वो क्या हैदर है कि, और काफ़ी सारे प्लेयर हैं, क्या अगर आपकी टीम यहाँ पे नाकस परफॉर्मेंस के बाद वापस जाती है ऑस्ट्रेलिया के टूर में, आप उनमें से किसी एक प्लेयर को भी चांस देंगे पाकिस्तान टीम ऑस्ट्रेलिया के टूर के लिए? ये है जो $1 मिलियन क्वेश्चन है जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से और जो इनकी मैनेजमेंट कह रहे हैं। सर देखे ना, उनमें से आपने किसी को लेके नहीं जाना, तो आप क्यों लेके गए? आप टूर्स करवाते हैं ना लोगों को, वो गलत है। आप इन्वेस्टमेंट करते हैं और फिर बाद में कहते हैं हमारे पास प्लेयर नहीं है। ट्रू, जिसको मेरा ख्याल लोकल लीग में नहीं आपको खेलना चाहिए, वो लोग आप टूर्स करवा देते हैं। एंड द वर्स्ट पार्ट इज, इससे पाकिस्तान को नुकसान होता है, नुकसान बेतहाशा होता है। तुम्हारे एक साउथ कोरियन सिंगर है साय का एक गाना था जो आपके दोस्त, आपका नहीं मेरे नहीं, साय PSY साय, तो उनका एक गाना था और वो क्रिस गेल उस पर बहुत डांस किया करते थे। क्रिकेट में बहुत चला है वो गाना, तो ये हाँ बहुत चला, स्पेशली जब गेल ने तो इस गाने को, मतलब गेल ने तो वो स्टेप्स किए थे, आई थिंक गेल की वजह से बहुत ज्यादा मशहूर हो गया था वो गाना। वो फाइनल में भी किए थे। यस आई मिस वेस्ट इंडीज। अच्छा, मैं एक बात करना चाहता था आपसे। एक जमाना वो था, अब मैं ये इंडिया के हवाले से बात कर रहा हूँ, एक जमाना वो था जब आप लोगों के ज़माने में वेस्ट इंडीज़ थी और वेस्ट इंडीज़ वो अनडिफीटेबल थी, उसको आप शिकस्त दे ही नहीं सकते थे। फिर एक दौर आया जो ऑस्ट्रेलिया का था, जिसमें ऑस्ट्रेलिया जो थी वो, उसको आप शिकस्त नहीं दे सकते थे। आज हम वही दौर इंडिया के लिए देख रहे हैं, बिकॉज इंडिया की टीम इतनी स्ट्रांग हो चुकी है। और जी सो हमको ब्रेक लेना है। सर योर प्रेडिक्शन, इंग्लैंड और पाकिस्तान? मुझे इंग्लैंड लग रहा है। इंग्लैंड। सर योर प्रेडिक्शन? पाकिस्तान। ऑलराइट जी, 11 बजे, तब तक के लिए खुदा हाफिज।